आओगे? मैंने तुम्हारे लिए कोरी मटुकिया में दहिया जमायो, कब चखियो नंद लाला हमारी गली। आओ कन्हैया। भगवान ने कहा आऊंगा। भगवान सुबह 4 बजे आज उठे हैं। 4 बजे जाकर के ब्रज के जितने बछड़े थे, छोटे छोटे बछड़ा बछिया, सब खोल दिए। सबने दूध पी लिया। और सुबह जब गोपियां आई दुहने के लिए, तब कमंडल उधर आ गई, उधर खड़ी, कोई नहीं लगी। तो सब ब्रज की गोपियां वापस कमंडल लिए जा रही थी। तो एक ने पूछा, बहन तुम्हारी गैया भी नहीं लगी? बोले मेरे भी गैया नहीं लगी। बोले तुम्हारे क्या हो? बोले मैं बछड़ा छूट गया था, आज गलती से बछड़ा छूट गया। जब सबको खाली देखा तो एक आश्चर्य हुआ सबको कि सब लोग कैसे भूल सकते हैं। एक लोग भूल सकते हैं बछड़ा नहीं बांधा, 2 लोग भूल सकते हैं बछड़ा नहीं बांधा, क्या सब लोग भूल जाएंगे बछड़ा नहीं बांधा? कोई बात नहीं, चलो कल देखते हैं। कन्हैया फिर 4 बजे उठे, चुपचाप खो लिया बछड़ा, फिर पी गई गैया, गैयाओं का दूध सब पी गए। अब जब गैया धोने के लिए आई गोपियां, तो गैया खड़ी नहीं हो रही। गोपियों ने सोचा आज देखना होगा आखिर खोल करके कौन जाता है। गोपियां 3 बजे गौशाला में बैठ गई चुपचाप। कन्हैया आए, चुपचाप खोलने लगे, और जैसे खोलने लगे गोपी दौड़ी, ए कन्हैया तू रोज रोज मेरे बछड़ों को खोल जाता, आज तेरी मैया से शिकायत करूंगी, अभी चले। और कन्हैया आंख झपकते गायब, आंख झपकते ही गायब हो गए, इतने सीधे हैं। निकल गए पीछे दरवाजे से, अपने घर घुस गए। घर घुस गए, गोपियां आई, गोपियों ने उलाहना दिया, मैया तेरे लाला ने बहुत उधम किया है, मेरी गैयाओं के आज कई दिन से बछड़े खोल रहा है, एक बूंद दूध नहीं मिला हम लोगों को। ये रोज जाकर के गैया बछड़ा खोल देता है, गैयाओं का दूध पी जाते हैं बछड़े सब। मटकी में दही रखा, मटकी तोड़ देता है, दही बिखेर देता है। इतनी पुरानी मेरी मटकी रखी थी, मेरी सास की सास के साथ कई पीढ़ियों की सास की रखी थी मटकी, सब तोड़ गया। मेरे पास वो मटकी नहीं बची, हम क्या बताएंगे अपने घर में। मैया बहुत उधम करता है। माँ बेहद चंचल चालाक चतुर, मैया बेहद चंचल चालाक चतुर, मायरी कुंवर कनाई है। 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 बेहद चंचल चालाक चतुर, मैया रे कुंवर कनाई है। देख तो तनिक बालापन में, देखो तो तनिक बालापन में, देख तो तनिक बालापन में, घर घर में धूम मचाई है। देखो तो तनिक बालापन में, घर घर में धूम मचाई है। देखो तो तनिक बालापन में, घर घर में धूम मचाई है। मैया तुम्हारा लाला बहुत धूम मचा रहा, बहुत चालाक है, बहुत चंचल है। गायों के बछड़े खोल देता, दही की मटकी तोड़ देता, यमुना जल भरने जाती मटकी में कंकड़ मार करके मेरा जल बिखेर, बहुत मुझे परेशान करता। मैया ने बुलाया कन्हैया। अब कन्हैया जागत हो तो सोवत हो तो जगे, और जगे वाले कौन सो जगाएगा। कन्हैया चुपचाप लेटे हैं, कंबली को ओढ़ करके लेट गए हैं। मैया ने फिर बुलाया कन्हैया, ये गोपियां रोज रोज उलाहना लेकर के आती है, तू बहुत उद्यमी हो गया है, इन गोपियों को बहुत परेशान करता है। कन्हैया उठ करके आए, अपनी मैया के आंचल को पकड़ करके कन्हैया मानो रोने लगे। माँ हम छोटा सा स्वरूप, मेरा छोटा सा स्वरूप है, मेरे छोटे छोटे हाथ, मेरे छोटे छोटे पैर, इन गोपियों के बड़े बड़े घर हैं, उनमें बहुत ऊंचे पर कुंडी लगी है, हम कैसे उस कुंडी को पाएंगे, हम कभी नहीं जाते इनके घरों को। मैया ये झूठ बोलती हैं, सब गोपियां मेरी बदनामी करती हैं, मेरी डांट दिलवाने के लिए तुमसे शिकायत करने आती हैं। गोपियों को डांट दिया मैया ने। जब गोपियों को डांटा है तब गोपियों ने सोचा कल कन्हैया को पकड़ करके लाऊंगी, तब तेरी मैया जानेगी। गोपियां चली गईं, चुपचाप अपने घर गईं। कन्हैया का रोज का खेल वही। आज सभी साथियों से कहा भैया आज हम लोग चोरी करने मनसुखा के घर चलेंगे।
बोले ठीक, आज मनसुखा के घर चोरी करने चलेंगे। सब चल पड़े हैं चोरी करने के लिए। मनसुखा के सभी साथी मनसुखा के घर पहुंचे। गोपी गई जमुना जल भरने के लिए। दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी लगी। हाय मनसुखा ने कहा कन्हैया बोहनी खराब हो गया, तो वापस चलो घूम चले हम लोग। कन्हैया ने कहा क्यों? बोले कुंडी लगी। बोले कुंडी कैसे खोले कि हम लोग छोटे छोटे, कोई नहीं कुंडी पाएगा। कन्हैया ने कहा जुगाड़ हमारे पास है, सब लोग बंदर बन जाओ, हम सबसे ऊंचे चढ़ जाएं, कुंडी खोल देंगे, अंदर घुस जाएंगे। यही किया, सब बंदर बन गए। कन्हैया सबसे ऊपर चढ़े, कुंडी को खोल दिया, सब अंदर गए। अब देखा दही छीके पर एक आफत टल नहीं पाई, दूसरी आफत आ गई। बोले अभी कुंडी तो खुल गई थी, अब छीका कैसे मिलेगा? मटकी छीके पर, छीका बहुत ऊंचे पर है। कन्हैया ने कहा सुनो जुगाड़ यहाँ पर भी चलेगा, हिंदुस्तान जुगाड़ से चलता है, जुगाड़ चलेगा यहाँ पर भी। क्या करें? बोले करना है, फिर सब लोग बंदर बनो, हम ऊपर चढ़ जाएंगे, निकाल निकाल सबको खिलाएंगे। सब बंदर बन गए। भगवान कन्हैया सबसे ऊपर चढ़े, एक हाथ से छीके को पकड़े, एक हाथ से माखन निकालते। ले मनसुखा तू ही खा, तेरे घर का, पहले देख कितना अच्छा है। मनसुखा ने कहा हमारे हाथ पैर तोड़वाएगा और कुछ नहीं। हाँ जैसे मेरे घर में सब आएंगे, मेरे पर डांट पड़ेगी, मेरे पर मार पड़ेगी, तूने चोरी करवाया, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। कन्हैया ने कहा पहले खा, सो देखा जाएगा बाद में। फिर निकाला, ले संकिल तू खा, श्रीधामा तू खा, सबको कन्हैया ने खिला दिया। अब नंबर कन्हैया का जब खाने का आया, हाय तब तक गोपी आ गई। उसने दरवाजे को जैसे खोला है, हाय दरवाजा खुलते खुलते सब गायब। जितने ग्वाल बाल बंदर बने थे सब गायब। और महाराज बेल वैसे लटके हुए हम यहाँ, एक हाथ से पकड़े छीका पकड़े और एक हाथ से मटकी पकड़े। अब ऊपर लटके हैं, अब कूदे तो हाथ पैर टूट जाए। गोपी ने कहा लाला आज मिल गया, तू बहुत होशियार था, तू आंखों से काजल चुरा लेता था, है इतना होशियार। और तेरी मैया से जब जब मैंने शिकायत की तो तेरी मैया ने मुझे डांट करके भगा दिया है। आज तू मिल गया, अब तेरी शिकायत करेंगे, चलिए तुझे पकड़ के ले जाऊंगी। पहले तो गोपी ने कहा पकड़ूंगी नहीं, तेरी मैया को यहीं लेकर के आ रही हूं अभी। कन्हैया ने सोचा आज आफत आ गई, आज आफत आ गई। कन्हैया ने बहाना बनाया। अरे बड़े मासूमियत से बोल रहे हैं कन्हैया, इतनी मासूमियत से। देखिए जब कन्हैया ऊपर लटके हुए थे, एक हाथ से छीका पकड़े, एक हाथ से मटकी पकड़े। गोपी ने कहा तेरी मैया को भी लेकर के आ रहा हूं। कन्हैया ने सोचा मैया वैसे बहुत नाराज है, आज पाएगी तो मारेगी जरूर हमको। तो कन्हैया बोले भाभी हमें ऊपर से उतार ले, पहले हमारे हाथ बहुत दुख रहे हैं, हम नीचे आएंगे तो हाथ पैर टूट जाए, हमको नीचे उतारे, फिर चाहे जहां तू मुझे ले चलना, मुझे पहले नीचे उतार ले। गोपी ने कहा ना आज कोई बहाना नहीं, तूने मुझे बहुत परेशान किया, मेरे बछड़े खोले, मेरी मटकी तोड़ी, इतनी पुरानी मटकी तुझे तोड़नी थी, सब मटकियां मेरी तोड़ दी, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया फिर शांत थे, फिर बोले भाभी एक बार छोड़ दे, एक बार उतार ले, बस एक बार उतार ले। गोपी ने सोचा कोई बात नहीं, लाला ही तो है भी, कौन बड़ा गलती हो जाती है अच्छे अच्छे लोगों से, कोई बात नहीं, उतार लिया कर। उतारने के बाद कस के पकड़े हैं, जानते छूट जाएगा तो मिलेगा नहीं, ये छूट गया तो नहीं मिलेगा, ये फिर अभी पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। कस के गोपी पकड़े हाथ। और गोपी ने कहा कन्हैया आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तेरी मैया के पास लेकर के चलूंगी, तेरी मैया से शिकायत करूंगी, तुझे दिखा करके देख तेरे लाला ने कितना उधम किया है। कन्हैया को पकड़े हुए लिए जा रही थी गोपी। कन्हैया ने सोचा दादा आज पहुंच गए, आज डंडा बजेगा हम पर जरूर। अब रास्ते में सोचा क्या करें क्या, तब तक उस गोपी का बेटा आ रहा था, उसके लड़का आ रहा था। तो कन्हैया ने आंखों के इशारे से उसको आंखों से बुलाया, बोल तो सकते नहीं, आंखों से बुलाया। अच्छा वो लड़का भी इशारा समझता था, आ गया चुपचाप, आ गया, पीछे पीछे चलने लगा। अब कन्हैया ने शुरू की अपनी भाषा। कन्हैया ने कहा भाभी ये हाथ बहुत दुख रहा है, इतना दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा, ये हाथ हमारा छोड़ करके इधर वाला हाथ पकड़ ले। गोपी ने कहा आज कोई बहाना नहीं, आज तेरा हाथ टूटे चाहे कट जाए कुछ भी हो, आज तुझे लेकर के तेरी मैया के पास चलूंगी। कन्हैया ने सोचा आज कैसे आफत टले, आज छूट जाऊं, फिर आगे